मॉर्निंग में ही अपसेट दिखानी शुरू करती है, स्ट्रेंथ दिखानी शुरू करती है, 24,000 के ऊपर सस्टेन हो रही है। गाइस 24,050 की भी चाहो तो आप कॉल ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट 24,100, नेक्स्ट टारगेट 24,200, तो कहीं ना कहीं 25 रुपए की चीज का टारगेट 50 से लेके 150 तक रह सकता है। और बाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइस कल है एक्सपायरी फिन निफ्टी की, तो उसके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे अपने फेवरेट सेगमेंट के बारे में जो कि है हीरो जीरो ट्रेड सेटअप फिन निफ्टी में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर हम फिन निफ्टी के बारे में बात करेंगे वो भी हीरो जीरो का, तो हमको सबसे पहले एक बार आज का हीरो जीरो भी ट्रेड देखना चाहिए जो गाइस हमने आज अपने प्रीमियम चैनल में शेयर करा था, जो कि एक मिड कैप का था। वीकेंड में वीडियो नहीं आई थी क्योंकि मैं दिल्ली में नहीं था, बाहर था। ठीक है, तो अब से वीडियो रेगुलर आएगी। यहाँ पे हम बात करें मिड कैप के बारे में। मिड कैप में गाइस अगर आप देखोगे बहुत इजी ट्रेड था आज का। आपको कुछ भी नहीं करना था। अगर मॉर्निंग में अगर आपने देखा होगा 30 मिनट की जो रेंज थी मार्केट की, एक हाई लगा एक लो लगा, उसके अंदर मार्केट साइडवेज रही। जब लोअर लेवल के आसपास आके सस्टेन हो रही थी, उससे भी पहले गाइस यहीं पे ही हमने हमने तो एंटीसिपेट कर ही लिया था कि मार्केट ने यार नीचे ही जाना है, क्योंकि सुबह ही समझ आ गया था जो नेगेटिव सेंटीमेंट ओवरऑल मार्केट में आया था। मिड कैप अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस जोन के आसपास ही ट्रेड कर रहा था, तो कहीं ना कहीं यहाँ से गिरावट बनती थी और आनी थी, और वो आ चुकी है। ठीक है, आपको अगर याद हो तो मेरा प्रीमियम चैनल में अगर आपको जो सब्सक्राइबर्स हैं वो देख रहे हैं वीडियो, उनको पता है मैंने इसका बियर सेंटीमेंट का जो ट्रेड था वो ऑलरेडी बना चुका था। बियर पुट स्प्रेड मैंने प्रीमियम चैनल पे दे दिया था। 13,025 की जो पुट है वो हमने 3 लॉट जो है बाय करे थे, और साथ में 12,925 की जो पुट है, ठीक है, 12,925 की पुट, उसके 3 लॉट जो है वो हमने सेल कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है 8,000 का प्रॉफिट 40,000 की कैपिटल लगा के आ चुका है। ठीक है, सिंपल ट्रेड था। और गाइज यहाँ पे जो हमारा हीरो जीरो ट्रेड सेटअप है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो गाइज 953 पे हमने प्रीमियम चैनल पे ये वाला ट्रेड दिया है। और गाइज ये जो ट्रेड है 13,000 की पुट हमने हीरो जीरो ट्रेड दी थी 20 रुपए के आसपास। 953 का है, 953 पे हमने ट्रेड दिया था। आप जाके टाइम देख लेना। और गाइज 20 रुपए से रॉकेट मूव आई है 360 या 357 आप कह सकते हो। 1600% ROI यहाँ देखने को मिला है। और गाइज ये जो ट्रेड है ना, ये पावर है प्रीमियम चैनल की, और ये आए दिन होता है। 1600% तो कम कम देखने को मिलता है, क्योंकि मार्केट ही कम कम ऐसे मूव करती है। वरना रेगुलरली अगर आप देखोगे 100 200 300% तो रेगुलरली हमको वीकेंड पे हर वीक में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। ठीक है गाइस, अगर आप प्रीमियम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, करना चाहते हो तो जरूर मेरे को मैसेज करना। ठीक है, जहाँ पे आपको डेली ट्रेड्स वगैरह मिल जाते हैं। बात करते हैं निफ्टी के बारे में। सबसे पहले निफ्टी को अगर हम देखना चाहेंगे डेली टाइम फ्रेम पे कि इंडेक्स बेसिकली आजकल चल कहाँ पे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर आप जूम कर रहे हो, तो जूम करने के बाद आप देखोगे एक ऐसा की लेवल है जो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं 24,750 से लेके 24,700 वाला जोन। आप पहले देखोगे मार्केट यहाँ से क्या बढ़िया बुल रन दिखाया, वापस नीचे आई, एक फिर से बाउंस दिखाया, और फिर से इस लेवल पे आई है। देखो गाइज यहाँ पे दो तीन चीजें बनती हैं क्या, या तो कल इंडेक्स और साइडवेज हो जाएगा, एक चीज। दूसरी चीज हो सकता है कल मार्केट पूरी रिवर्सल लेगी, दूसरा ट्रेड हो गया। तीसरा ट्रेड, अगर बाय चांस मार्केट थोड़ा बहुत इस लेवल के नीचे सस्टेन कर रही है तो हमको यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिलेगी। तो हमको क्या करना है, हमको इस तीनों ट्रेड के लिए रेडी रहना है। और तीनों ट्रेड कैसे बनेंगे वो आपको इस वीडियो में पता लगेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना गाइस। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रहे हैं हम यहाँ पे। बात करेंगे एग्जैक्ट लेवल के बारे में। एग्जैक्ट लेवल जो है गाइस 24,750 से लेके 24,700 वाला जोन है। इस जोन पे मार्केट को आपने करना है अवॉइड, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, नीचे से रिवर्सल दे रही है 24,750 के ऊपर निकल के स्ट्रेंथ दिखा रही है, आप बाय करके चल सकते हो। स्ट्रेट टारगेट होगा आपका 24,850। इस लेवल के ऊपर सस्टेन होती है, नेक्स्ट टारगेट होने वाला है आपका कहीं ना कहीं 24,950 से लेके 25,000। तो मतलब 250 पॉइंट तक की अप मूव आपको इस लेवल पे दिख सकती है। एक ट्रेड हो गया। दूसरा ट्रेड, अगर बाय चांस मार्केट आपको यहां तक भी जाती हुई दिखती है तो आप चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि अगर मार्केट ने यहां से आप देख सकते हो रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लिया, वापस अगर इस लेवल में आ रही है तो अपना यहां तक बुक करो, अपना स्टॉप लॉस ट्रेड कर रहे हो, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट मिल जाएगा।
और यहाँ से जब नीचे गिर रही होगी मार्केट को अवॉइड करो, कुछ भी नहीं करना। गाइज नो ट्रेडिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। हर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो होता है उसको पता होता है कि कब ट्रेड करना है और कब ट्रेड नहीं करना। जैसे इन लेवल्स पे मार्केट में ट्रेड नहीं बनता, इस रेंज में मार्केट में ट्रेड नहीं बनता, इस रेंज में मार्केट में ट्रेड नहीं बनता, यहाँ नहीं बनता। यहाँ पे बस एक लेवल से बन सकता है अगर, क्योंकि देखो इस लेवल पे अगर आप खड़े हो तो अभी तक आपके पास स्टॉप लॉस नहीं है। यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तब आपको एक स्टॉप लॉस मिलेगा, तभी आप ट्रेड करोगे। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग होती ही नहीं है, और जो लोग बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करते हैं उनका एंड ये है कि उनकी जो कैपिटल है वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, अगर आपको कैपिटल प्रोटेक्ट करनी है तो आपको स्टॉप लॉस लगाने पड़ेंगे। 10 में से 5 बार स्टॉप लॉस हिट होंगे तो भी आपको ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कल क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये एक रेंज बन गई। एक चीज, या तो मार्केट यहाँ से स्ट्रेंथ दिखा के स्ट्रेट अप मूव जाएगी तो हम यहाँ पे ही प्रॉफिट बुक कर लेंगे पार्शियल पोजीशन का, और बाकी को हम होल्ड करेंगे ऊपर लेवल के लिए। अगर वापस नीचे आ जाती है आपका कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा और यहाँ पे मार्केट को आप अवॉइड कर दोगे। उसके बाद जो भी होगा वो गाइस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उससे पहले कुछ भी मत सोचो क्या करना है। ठीक है, ऑन द डाउन साइड अगर मार्केट 24,700 ही ब्रेक कर दे तो गाइस आंख बंद करके आप शॉर्ट करके चल सकते हो। टारगेट है आपका 24,600, ये वाला लो, और इसके बाद थोड़ा बहुत और नीचे 24,575। देखो गाइस छोटा सा ही लेवल है इसके नीचे। अब ये लेवल जब ब्रेक होगा तो हम जाके फ्रेश सेलिंग करेंगे, और अगर आप बाई चांस 24,700 पे शॉर्ट कर रहे हो तो 24,575 के आसपास कहीं ना कहीं अपनी पार्शियल पोजीशन एग्जिट कर लेना। इसके नीचे अगर मार्केट निकलेगी तो बाकी को होल्ड करके चलना, क्योंकि इसके नीचे जो लेवल है वो सीधा 24,400 का है। तो कल मेरा ये मानना है या तो कल मार्केट 300 पॉइंट प्लस है या कल मार्केट 300 पॉइंट नेगेटिव है। एक साइड जरूर मार्केट कहीं ना कहीं मूव करेगी। आप देख सकते हो बियरिश सेंटीमेंट आया, इंपल्स मूव आई, बियरिश सेंटीमेंट आया, इंपल्स मूव आई। ठीक है, तो ये इंपल्स मूव क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ पुल बैक है। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ से लो लगने बंद हो गया है, तो अगर मार्केट चाहे तो यहीं से पूरा यूटर्न लेके जा सकती है और 300 पॉइंट कल आपको ऊपर क्लोजिंग दिखा सकती है। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाता है पुल बैक का तो 300 पॉइंट नीचे भी जा सकती है। तो हम कल दोनों लेवल्स के लिए रेडी हैं, नीचे 24,400, ऊपर कहीं ना कहीं 25,000 के आसपास। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी क्लियर हुआ, इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ कहने को नहीं है। बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस डेली टाइम फ्रेम देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे ही आपको समझ आएगा कि यहाँ पे मार्केट कर क्या रही है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं फिबोनाची हटा देता हूँ। यहाँ पे गाइस एक लेवल है जो मैंने आज आपको मॉर्निंग में शेयर करा था, XCBCD पैटर्न, जो कि कहीं ना कहीं इस मूव से लेके हम यहाँ तक की मूव को लगाएंगे। अब देखो इसका क्या मतलब होता है, ये मैंने लगा दिया है, इसको करेंगे तो हम थोड़ा 886 के आसपास, ये हो गया। कभी भी अगर मार्केट में एक शार्प गिरावट आए, उसके बाद एक अपमूव आए, और ये जो अपमूव है इस लेवल का कितना परसेंट रिट्रेसमेंट हो, या तो 38.2% हो या फिर आपका कहीं ना कहीं 50% के आसपास हो। तो अभी कितना है 0.428, मतलब 38 के आसपास चल जाएगा। इसके ऊपर अगर मार्केट निकली तो हम ये एज्यूम करते हैं कि मार्केट आने वाले दिन में डी पॉइंट के आसपास आएगी, और जब भी मार्केट इस लेवल पे आएगी तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ से सेल करना है। गाइस मैं आपको 1000 बार ये चीज समझा चुका हूँ कि हमको यहाँ से सेल करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ एक्स। टारगेट विल बी बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड नीचे ए पॉइंट। अब मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूँ कि अगर मार्केट को वहां तक जाना है तो क्या हम इसको देखते रहेंगे? नहीं, ये 2000 पॉइंट है, हम यहाँ से भी बाय करेंगे और यहाँ पहुंच के हम सेल भी करेंगे और अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन करके एक बहुत बढ़िया ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरा व्यू है। अगर कल मार्केट, आज देख लो आज भी मार्केट ने कहाँ क्लोजिंग दी है, 51,962, मतलब 52,000 के ऊपर, बी पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई। एक दिन क्लोज आई, आज गैप अप हुआ, अगले दिन नीचे आ गई। तो मतलब ये एक तरह से अभी आप कह सकते हो कि ये एक तरह से फॉल्स ब्रेकआउट है। अगर कल मार्केट मॉर्निंग में वापस इसके ऊपर सस्टेन हो रही है तो हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे वापस ऊपर मार्केट आ जाएगी। तो गाइस आई होप आपको इतना बहुत समझ आया हो। चलेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देखते हैं बी पॉइंट कहाँ पे है। बी पॉइंट देखेंगे, ये वाला बी पॉइंट है तो ऑलमोस्ट 52,000 के ऊपर ही है, और उससे भी थोड़ा बहुत और ऊपर। सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर आप देखोगे इम्पल्स मूव आई थी, इसके बाद यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन लगनी शुरू हो गई है। इसका मतलब कल अगर मॉर्निंग में ही अगर ये लेवल ब्रेक हो जाते हैं, कहीं ना कहीं 51,800 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर रही है, गाइज आप सेल करके चल सकते हो। स्ट्रेट टारगेट होगा आपका 51,500 के आसपास। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई।
दूसरी कंडीशन, अगर मार्केट वापस 52,025 के ऊपर आके सस्टेन हो जाती है, मतलब बी पॉइंट के ऊपर आके सस्टेन हो रही है, हम एज्यूम करेंगे कि प्रीवियस जो इम्पल्स मूव थी अपसाइड की, इम्पल्स मूव करेक्शन, इम्पल्स मूव करेक्शन, इम्पल्स मूव, ठीक है, ये हम एज्यूम करेंगे 52,025 के ऊपर निकलती है तो हम ये वाली मार्केट में मूव जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे। तो बाय अबव 52,025, स्टॉप लॉस विल बी 51,800, टारगेट विल बी 52,200, 52,500, 52,800, 53,000 एंड इसके बाद गाइस 53,000 सीधा 900। आने वाले दिन में मार्केट वापस 54,000 चली जाएगी अगर 52,000 के ऊपर आके कल सस्टेन हो जाए। कंडीशन याद रखना, कंडीशन बहुत जरूरी है, 52,025 के ऊपर सस्टेन चाहिए और पोजिशनली एक इंटर डेली की क्लोजिंग 52,000 के ऊपर चाहिए ही चाहिए। इसके ऊपर एक क्लोजिंग कल आई थी लेकिन आज वापस नीचे आ गई है, तो यहाँ पे अगर फिर से क्लोजिंग मिलेगी तो हम फिर से अपना ऊपर का व्यू बनाएंगे और इंट्राडे में हो सकता है आपको वापस ऊपर ले जाके फिर से नीचे क्लोज दिखा दे, क्योंकि आजकल की मार्केट की जो वॉलिडिटी और जो मूव्स है वो काफी बड़ी हो चुकी है। तो कल आप रेडी रहना जिगजैग मूव्स के लिए भी और रेडी रहना एक बहुत लंबी अप मूव या बहुत लंबी गिरावट के लिए भी, क्योंकि कल एक बड़ा दिन हो सकता है, क्योंकि मार्केट एक बहुत एज वाली पोजीशन पे खड़ी है। यहाँ से या तो एक मार्केट वापस ऊपर की डायरेक्शन चूज करेगी या तो वापस नीचे, और नीचे भी कहाँ तक, नीचे भी बस ये ट्रेंड लाइन तक। ये अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करेंगे, अगर मार्केट नीचे आ रही है तो 51,400 से लेके 51,200 जो है वो आपका फिर से एक बाइंग जोन रह सकता है। तो इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको बस एक ही लेवल बोल रहा हूँ, 51,800 के नीचे निकलती है सेल कर देना, 52,025 के ऊपर निकल रही है बाय कर देना। इसके बीच में मार्केट को अवॉइड करना, कोई भी ट्रेड नहीं बनता। तो गाइस आई होप आपको बैंक निफ्टी क्लियर हुआ हो। चलते हैं फिन निफ्टी पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करेंगे हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में। हीरो जीरो के बात करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर पहले ही मैं आपको दे दूं कि गाइस यहाँ पे जो हीरो जीरो ट्रेड होता है, हम क्या करते हैं 30 रुपए से लेके 25 रुपए की जो कॉल या पुट होती है उस पर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट 100 पॉइंट ऊपर उठेगी तो कहीं ना कहीं वो 25 रुपए की चीज 75 तक जाएगी, तो 75 माइनस 25 इज इक्वल टू 50, 50 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू 200, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 200% का ROI हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ व्यू है कि हमने कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ट्रेड में कमाया, मैक्सिमम ROI कमाने की कोशिश होती है। और इसमें क्या होता है, अगर हमारे साथ व्यू जो हमारा व्यू है उसके अकॉर्डिंग गया तो ये देखने को मिल जाएगा, अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं गया तो ये जो है वो जीरो की तरफ जाएगा। ठीक है, तो 25 की चीज जीरो भी हो सकती है, 25 की चीज 75, 100, 200 भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा व्यू है कि मैक्सिमम मूव कहाँ तक आ सकती है। मैक्सिमम मूव जो है गाइस वो एक रिवर्सल ट्रेड ही हो सकता है, और मेरे अकॉर्डिंग कल अगर मार्केट 23,985 के ऊपर आके सस्टेन हो रही है, या आप कह सकते हो कि 24,000 एक राउंड लेवल के ऊपर भी अगर मार्केट निकल रही है, तो गाइस फर्स्ट टारगेट आपका 24,100, नेक्स्ट टारगेट आपका 24,200, इसके बाद आपका टारगेट होगा 24,400 का, और पोजिशनली टारगेट आपका रहेगा कहीं ना कहीं 24,965 का, 965, जो कि ये लेवल है। सेम जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी में दिखाया, आने वाले दिन में आपको सेम फिन निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। तो मेरा ये मानना है, अगर मार्केट इस बी पॉइंट के ऊपर आके सस्टेन होती है तो यहाँ से अप मूव आपको देखने को मिल सकती है 24,965 तक की। तो कंडीशन ये है, आने वाले दिन में मार्केट 24,000 के ऊपर क्लोज होनी चाहिए और एक दो दिन सस्टेन कर जाए तो ज्यादा बढ़िया है। ऑन द डाउन साइड अगर मार्केट 24,000 के नीचे ही रहती है, कहीं ना कहीं और लोअर लो की फॉर्मेशन दिखा रही है, तो मैक्सिमम इस ट्रेंड लाइन तक जा सकती है, और ये ट्रेंड लाइन जो है कहीं ना कहीं 23,600 से लेके 23,500। तो कल की जो रेंज है वो दो रेंज है, और ट्रेड जो है एक ही ट्रेड है, सिर्फ और सिर्फ कॉल साइड का हीरो जीरो। कैसे, 23,500 नीचे की साइड में अगर बाय चांस मार्केट सुबह से गिरावट दिखानी शुरू कर दी है, 300-400 पॉइंट नीचे आ जाती है, तो 23,500 के आसपास से आप 23,550 की कॉल कंसीडर कर सकते हो। वापस रिवर्सल देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं 23,700 तक का टारगेट रहेगा। 25 रुपए की चीज 150 रुपए तक हो सकती है अगर आपको 23,550 25 रुपए तक मिलती है। ऑन द अपसाइड अगर बाय चांस मार्केट मॉर्निंग में ही अपसाइड दिखानी शुरू करती है, स्ट्रेंथ दिखानी शुरू करती है, 24,000 के ऊपर सस्टेन हो रही है, गैस 24,050 की भी चाहो तो आप कॉल ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो।
फर्स्ट टारगेट 24,100, नेक्स्ट टारगेट 24,200, तो कहीं ना कहीं 25 रुपए की चीज का टारगेट 50 से लेके 150 तक रह सकता है। और बाय चांस अगर मार्केट में एक बहुत बड़ी अपमूव आती है तो इससे भी ऊपर सेम डे में जा सकती है। प्रीवियस सेंटीमेंट आप इस कैंडल का देख सकते हो, यहाँ पे आपको बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनती हुई दिख रही है, जो कि अपने आप में एक पॉजिटिव साइन है। और ये सिर्फ और सिर्फ करेक्शन मान के चलो, थोड़ी बहुत मार्केट नीचे भी आ रही है तो कहीं ना कहीं नीचे से भी हम कॉल ऑप्शन डालेंगे। एक और चीज बता देता हूँ, बीटीएसटी ट्रेड में हमने ऑलरेडी 24,100 की कॉल दे रखी है। 30 रुपए से 41 तक गई थी, वापस नीचे कहीं ना कहीं 25 से 20 रुपए के आसपास क्लोज हुई है। कल इसका क्या होगा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर बाय चांस इसमें स्टॉप लॉस भी हिट होता है या ये चीज जीरो भी हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमें पता है हम रिकवर कर लेंगे। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।